हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप से आप वो लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी ये प्रिपरेशन चल रही है जेआरएफ और एसआर जेआरएफ की, और हमारे सीयूटी पीजी और जेट पीजी की बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने टॉपिक लिया था फर्टिलाइजर। तो मैंने उस फर्टिलाइजर टॉपिक में क्या है कि सबसे पहले मैंने एक आपको गलत लिखा दिया था, वो आपको सही कर लें एक बार उसको। मैंने लिखा था फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। ओके। फिर लिखा है मैंने फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको गलत लिखा दिया था। जे बी लॉक्स लिखा है, इसका है जस्टिन वॉन लिविंग। तो आप इसको एक बार सही कर लें कि कल मैंने आपको जेबीएस लॉस लिखा दिया था, उनके फादर हैं जस्टिन वॉन लिविंग। तो आप इसको राइट कर लें एक बार। तो डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हमारे पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ओके। तो हमारे पोटेशियम फर्टिलाइजर होते हैं, वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्लोरिनेटेड पोटेशियम फर्टिलाइजर, और दूसरा रहता है हमारा नॉन क्लोरिनेटेड पोटेशियम फर्टिलाइजर। आपको टर्म देख के समझ में आ गया होगा। नॉन का मतलब जिसके अंदर क्लोराइड नहीं है, और क्लोरेटेड जिसके अंदर क्लोराइड है प्रेजेंट है। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है KCl। इसको बोलते हैं हम मोरेटा पोटाश। ओके। इसका ये कलर होता है, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम MOP। याद रखना आपको। इसका कलर होता है वो रेड यानी कलर में होता है फर्टिलाइजर। ओके। फिर बात करते हैं कि 90% इंडिया में, 90% इन इंडिया यूज्ड MOP। 90% इंडिया में यूज करते हैं इसको MOP एज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर। लेकिन व्हाट नॉट यूज्ड इन स्टार्ची, या बोलूं तो मैं सुगर रिच क्रॉप्स। एग्जाम्पल टोबैको, सुगर बीट, पोटैटो। टुडे स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लोरिनेटेड फर्टिलाइजर, इसके अंदर हमारा KCl है। पोटेशियम मोरेटा पोटाश बोलते हैं इसको। इसका कलर होता है रेड कलर में होता है। 90% इंडिया में इसका यूज करते हैं। लेकिन हमारे जो स्टार्ची क्रॉप्स होती हैं जिसके अंदर शुगर का मात्रा रहती है, इसको हम यूज नहीं करते। जैसे टमाटो हो गया, शुगर बीट हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, तो इसमें इसका हम यूज नहीं करते। तो इसका रीजन क्या है कि ये हमारा क्लोराइड रिप्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारा KCl के अंदर क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट है। ये हमारा क्लोराइड क्या है कि डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड क्वालिटी ऑफ शुगर या स्टार्च। कैसे करेगा? ये हमारा क्लोराइड है, ये क्या करता है कि हमारा ये शुगर बनता है, उसका ये एक्युमुलेशन एक जगह करा देता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा। ये क्या करेगा? ये स्टॉप ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। स्टार्च अगर शुगर का ट्रांसलोकेशन रुक गया तो क्या होगा? एक्युमुलेशन हो जाएगा। ये एक्युमुलेशन ऑफ शुगर हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्लांट वर्म जैसा जलना शुरू कर देगा, और हमारी क्वालिटी जो हमारे फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर जो शुगर होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। इसलिए हम यूज नहीं करते KCl को इन स्टार्ची क्रॉप्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम नॉन क्लोरेटेड। इसका है कि नॉन का मतलब इसमें क्लोराइड नहीं है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, K2SO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट। ओके, पोटेशियम सल्फेट। कलर आपको याद रखना, व्हाइट इन कलर में होता है ये फर्टिलाइजर। पोटेशियम सल्फेट को हम यूज कर देंगे हम स्टार्च क्रॉप्स के अंदर, यूज्ड इन स्टार्ची या फिर शुगर रिच क्रॉप्स।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी ये हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर है, ये हमारे इंडिया के अंदर इसके सोर्स नहीं है, सोर्स है लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हम जितना फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर लेंगे बाहर दूसरी कंट्री से, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा निकालने में आ जाएगा उसे, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए हम इसको टोटली इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कनाडा। टोटली इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा। कनाडा से इसको हम टोटली इंपोर्ट करना है। आपको बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर जिसे हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, तो वो हमारा है पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो आपको इसका एक चीज़ और है, इसमें आपका सोर्स KCl के अंदर 60% हमारा पोटेशियम रहता है और हमारे K2SO4 के अंदर 50% पोटेशियम और 17% सल्फर रहता है। आपको इसका सोर्स याद रखना है कि MOP के अंदर कितना, मोरेटो पोटाश के अंदर 60% हमारा KCl रहता है और SOP के अंदर 50% पोटेशियम रहता है और 17% हमारा सल्फर रहता है, आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। अब मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको है KCl, तो KCl पोटेशियम फर्टिलाइजर है, ओके, मोरेटो पोटाश। इसका सोर्स क्या बनाने का, हमें कहीं से तो आता होगा ना, ये कैसे आता है, क्या सोर्स रहता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है हमारे JRF के अंदर, एक बार इसको देख लेते हैं। JRF छोड़ो, जनरल एग्जाम होता है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे। सबसे बात करूंगा मैं पहले कि क्लोराइड फॉर्म ऑफ पोटेशियम, कि ऐसे हमारे मिनरल्स जिसमें हमारा पोटेशियम है वो हमारा क्लोराइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता हो पहले इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा सिल्वाइड, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको KCl, जिसे हम MOP मोरेटो पोटाश बोल रहे थे। B सिल्विनाइड, इसका फॉर्मूला होता है KCl प्लस NaCl। NaCl को बोलते हैं हेलाइड, आपको याद रखना है कि NaCl को क्या बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं हम हेलाइड बोल सकते हैं NaCl को। फिर हमारा है क्रेंगिलाइड, क्रेंगनेलाइड, आपको याद रखना है। क्रेंगनेलाइड याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है कि हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें आपको KCl प्लस MgCl2 पोटेशियम क्लोराइड, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, आपको याद रखना है इसके अंदर। फिर दो याद रख लो आप, कैलाइड, कैनाइड, इसमें क्या रहेगा KCl प्लस मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर क्या मैग्नीशियम सल्फेट है, और ये हमारा याद रख लो इसके अंदर हार्ट सेल्स। तो डे स्टूडेंट्स, ये हमारे रहे पांच हमारे, जिसके अंदर ये हमारे पांच मिनरल्स हैं जिसके अंदर हमारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है इसके अंदर है, ये हमारे दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले सिल्वाइट, सिल्विनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, और आप ये याद रखो कैलाइट, क्योंकि क्या है ये क्या है हमारा, क्या सिल्विनाइट, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखिए केसेल क्या है, सिल्विनाइट सॉरी सिल्वाइट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं केसेल को सिल्वाइट प्लस हेलाइट ये भी लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो आपको सिर्फ ऊपर का दो याद रखने के, सिल्वाइट और सिल्विनाइट, बस। अब बात करता हूँ कि सल्फेट फॉर्म ऑफ पोटेशियम, कि हमारे ये देखा था हमने क्लोराइड फॉर्म के अंदर कि हमारे पोटेशियम हमारे क्लोराइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट। अब बात करता हूँ कि सल्फेट फॉर्म के अंदर, जैसे कि
सल्फेट फॉर्म ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ओके, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसके। लैंगबेनाइट। ओके, इसका फॉर्मूला आप याद रख लेना। इसमें क्या है, K2SO4 है हमारा प्लस Mg सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट सल्फेट है। इसका आपको फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है हमारे एग्जाम के अंदर, याद चुका है एग्जाम के अंदर। फिर बात करता हूं मैं पॉलीहैलाइड, सी अपना है स्क्यूनाइट, डी अपना है सिंगेनाइट। ओके, तो आपको इनके फॉर्मूला और ये आपका नाम याद रहने चाहिए आपको। इसमें एक और है हमारा लियोनाइट। तो डी स्टूडेंट्स, आपको इनके नाम और फॉर्मूले आपको याद रखना है, पहले वाले का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, लैंगबेनाइट, ओके, फिर हमारा लियोनाइट, सिनाइट, फिर शियोनाइट, फिर पॉलीहेलाइट। आपको उनको नाम याद रखना सिर्फ, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना बस। इसमें से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूँ, सबसे पहले ये है लैंगबेनाइट है इसमें, फिर हमारा इसके अंदर सिल्वाइट और सिल्वेनाइट, और थोड़ा ये है केनाइट। ये इसका हो गया, इसका मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि जैसे अभी क्या है कि हमने सोर्स देख लिए, ठीक है, अपन को चल गया पता है कि सोर्स कि मेरे को अगर मुझे को एमओपी बनाना है, मोरेटा पोटाश बनाना है, तो मेरे को सोर्स कौन सा यूज करना है, सिल्वाइट हो गया, सिल्वेनाइट हो गया, ओके, फिर हमारे केलाइट हो गया, क्रेंसिलाइट हो गया, क्रेंगेलाइट हो गया, ये सोर्स यूज करना है। ओके, समझ आ गया मुझे। अब अगर मुझे पोटाशियम सल्फेट वाले बनाने हैं, तो मेरे पास ये है लियोनाइट है, लैंगवेनाइट है, फिर हमारे शिनाइट है, शियोनाइट है, हमारे पास ये सोर्सेस है। अब इसको सोर्स को, अब इनको पोटाशियम फर्टिलाइजर को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होती है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं आज। ओके, एक सेकंड। प्रोडक्शन ऑफ एसओपी, प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। करेंगे सब, हाँ बनाएंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एसओपी फर्टिलाइजर, यानी कि K2SO4 सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर। सबसे पहले बात करूंगा मैं। ओके, तो आपको सिर्फ इसके प्रोसेस को नाम याद रखना है कि इसके, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ओनली प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओनली प्रोसेस के नाम, बस काम हो जाएगा आपको। सबसे पहला हमारा हरग्रिप्स प्रोसेस, एक सेकेंड। फिर हमारा है मैनहाने, मैनहाइन प्रोसेस। फिर अपना रहेगा ग्रेसेराइट प्रोसेस। डी की बात करूं मैं इसमें, लैंगबेनाइट और डिकेंटेशन प्रोसेस। फिर है फोस्फोजिप्सम और बरकाइट, बरकाइट। और फिर रहेगा हमारा एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ, फोस्फो जिप्सम। तो स्टूडेंट्स, आपको उनको सिर्फ नाम याद रखना है कि हमें पोटेशियम सल्फेट अगर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर बनाना है तो कौन कौन से प्रोसेस उसमें आएंगे। तो जैसे कि हाइग्रिस प्रोसेस, मैनहाने प्रोसेस, ग्रेशाइट प्रोसेस, लैंगबेनाइट और लैंगबेनाइट इसको बोल सकते हैं हम, डिकेंटेशन प्रोसेस और बरकाइट प्रोसेस और फॉस्फोजिप्सम प्रोसेस। ये आपको नाम याद रखना है प्रोसेस
कि हमारे फॉस्फेटिक पोटाशियम सल्फेट के लिए कौन कौन सी प्रोसेस काम में आएगी बनाने के लिए। एक बार इसको आप अच्छे से उतार लें। अगर आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें है हमारी है मैन हानि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइडली यूज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी मैन हानि प्रोसेस। इसमें करते क्या है हम आपको थोड़ा याद रख लें इसको कि इसमें अंदर क्या होता है। जैसे कि हमारा KCl है, ओके, प्लस H2SO4, इन दोनों को मिक्सर करते हैं और इससे बनता है हमारा पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम तुम्हारा इससे आ गया KCl से, इसको हमने क्या बोला था सल्फाइड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और सल्फेट कहाँ से आ गया और H2SO4 से आ गया, तो इसलिए बन जाएगा हमारा K2SO4 बन जाएगा इससे हमारा। ये हमारी 2 स्टेप प्रोसेस है, आपको याद रखना, नाम याद रखना है सिर्फ, ओके ओके। और इसके अंदर क्या कि दोनों हैं एक्सोथर्मिक प्लस एंडोथर्मिक, ये दोनों हैं बस। एक बार इसको आप उतार लें अच्छे से अपनी कॉपी में। ओके तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया SOP K2SO4, SOP हाँ K2SO4 सल्फेट ऑफ पोटाश। अब बात करते हैं KCl, ये KCl को हम कैसे बना सकते हैं। KCl प्रोडक्शन ऑफ KCl फर्टिलाइजर यानी कि MOP फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे, थोड़ा देख लेते हैं अब भी। देखिए आपको इसमें याद रखना है कि पहला सबसे पहले हमारा माइनिंग मेथड क्या है, माइनिंग मेथड, ओके माइनिंग करके निकालेंगे हम। तो इसमें हमारे 3 है, शाफ्ट माइनिंग आपको याद रखना है, ब्राइन एक्सट्रैक्शन एंड सॉल्यूशन माइनिंग। डिस्टेंस आपको माइनिंग मेथड के अंदर 3 याद रखना है, शाफ्ट माइनिंग, ब्राइन सॉल्यूशन और सॉल्यूशन माइनिंग, ओके। इसको हम शाफ्ट माइनिंग का यूज करते हैं, इसको हम लेस देन 1300 मीटर डेप्थ है वहां पर, इसको यूज करते हैं ग्रेटर डेप्थ, एक सेकेंड सॉल्यूशन माइनिंग यूज करते हैं हम ग्रेटर डेप्थ पर, और हमारा ये है ब्राइन सॉल्यूशन, इसको यूज करते हैं ग्रेटर साल्ट लेक एंड डेड सी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम सल्फेट को ना करने वाले 3 प्रोसेस है। पहला का नाम रखेंगे माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग करके निकालना है। ओके तो माइनिंग कैसे कर सकते हैं, शाफ्ट माइनिंग वहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर आएगी हमारे 1300 यानी कि 1300 मीटर से कम डिस्टेंस डेप्थ प्रेजेंट है हमारा और के अंदर वो। फिर हमारा सॉल्यूशन माइनिंग ग्रेटर डेप्थ में मोर देन, मैं इसको लिख सकता हूँ मोर देन 1300 मीटर। फिर बात करूँ मैं ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ पर यूज करेंगे हम, सॉल्ट लेक या डेड सी, ये हमारे 2 जगह हैं, या कि सॉल्ट लेक पर यूज करेंगे या डेड सी पर यूज करेंगे हम ये ब्राइन एक्सट्रैक्शन। एक बार इसको देखें आप अच्छे से।
फिर इसके अंदर हमारे एक प्रोसेस आती है, इसको बोलते हैं वेनिफिकेशन। ये हमारी है वेनिफिकेशन। वेनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, रिमूव करते हैं, रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक NaCl। जैसे कि हमारे कुछ जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको रिमूव करते हैं NaCl, और वेनिफिकेशन को बोल देते हैं कि अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा NaCl। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एक तो हमारा माइनिंग मेथड, दूसरा हमारे प्रोसेस क्या वेनिफिकेशन। सिंपल सा है, इसको इसे यूज करते हैं रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक NaCl। फिर हमारे बेनिफिकेशन के हमारे 3 मेथड्स हैं। सिंपल सिंपल कुछ नहीं है, वैसे बहुत इजी सा है। वेनिफिकेशन, ओके सिंपल समझ गए ना, इम्प्रूव रिमूव द इम्प्योरिटीज, ओके वेनिफिकेशन। फिर हमारे इसके 3 मेथड है हमारे, जैसे कि ग्रोथ रोटेशन मेथड है हमारा, फिर हमारा हैवी मीडिया, एक्सट्रैक्शन, फिर हमारा सॉल्यूशन क्रिस्टल। या मैं इसको 3 मेथड बोल सकता हूं, 3 मेथड्स ऑफ वेनिफिकेशन या 3 प्रिंसिपल, ओके। ये हमारा रहा वेनिफिकेशन। और इसके अंदर हमारा यू है फ्लोटेशन, वो वाइडली बहुत यूज्ड होता है। टुडे स्टूडेंट्स हमारा यहाँ अब हमारा हुआ कंप्लीट कि पोटाशियम फर्टाइजर क्या है। न्यूट्रेंट के पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं वगैरह वगैरह, वो हम न्यूट्रेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे। अभी सब यहाँ पे इसको रोकते हैं। ये देखिए हमने देखा कि सबसे पहले देखा हमने पोटेशियम फर्टिलाइजर KCl और फिर MOP के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने इसके सोर्सेज देखे, KCl के, फिर MOP, फिर पोटाशियम के, फिर हमने ये प्रोसेस देखे। फिर वेनिफिकेशन क्या होता है, इसके 3 प्रोसेस थे हमारे, फ्लोटेशन, हैवी मीडिया सेपरेशन, और हमारा लास्ट में था हमारा बच्चों सॉल्यूशन क्रिस्टल। ये हमारे प्रोसेस देखिए। अब मैं बात करूंगा लास्ट में सबसे पहले, अब हमारा क्या बचा, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। तो अब शुरू करते हैं फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर। ये स्टूडेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम कल शुरू करेंगे, आज इसको हम ये रोकते हैं। तो कल हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर शुरू करेंगे। अभी एक और क्लास है, वो सर आ गए हैं, तो ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे, थैंक यू।